एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रही, अष्टभुजी माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की आप सब लोगों के ऊपर कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी, जहाँ पर वहीं से पुनः आपकी कथा आगे गाने जा रही है। कथा के गाने में, कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, आप सब लोग भी हमें क्षमा करने की कृपा करें। हमारी गलती को, जो कुछ मुख से बोलने में गलती हो जाए, उस गलती को आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें, स्वीकार करें। प्रभु आपकी कथा विराम हुई थी। बाबा अगस्त ऋषि महाराज जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ जाकर रहूं। ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु कि आप मुझसे पूछते हैं। बाबा अगस्त ऋषि महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, अब आप, प्रभु श्री राम जी अगस्त ऋषि महाराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं राक्षसों का संहार करूं। प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर बाबा अगस्त ऋषि महाराज जी मुस्कुराए और कहा कि हे नाथ, मुझसे क्या जानकर पूछते हैं, क्या जानकर पूछा है? आप मुझसे क्या जानकर पूछा है? तुम्हारे ही भजन प्रभाव यघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। बाबा जी कहते हैं कि आपके भजन प्रभाव से ही, आपके भजन प्रभाव से ही कुछ यानी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपकी महिमा जानता हूं। हे नाथ, आपकी माया एक बड़ा विशाल गूलर का वृक्ष है, बड़ा विशाल गूलर का वृक्ष है, और जो अनेक ब्रह्मांड समूह हैं वही मानो उसका फल है। जीव चराचर जंतु समाना, और जो चराचर जीव है वही मानो उस फल के भीतर जंतु है। वे उसके भीतर रहते हुए भी उसके दृश्यों को नहीं जानते। हे प्रभु, उन फलों को खाने वाला ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। हे प्रभु, उन फलों को खाने वाला जो कराल काल है वह भी आपसे डरता है, ऐसा हमने सुना है। ते तुम सकल लोकपति साईं, सो वही आप सब लोकों के स्वामी हैं। आप वही सब लोकों के स्वामी हैं प्रभु। स्वामी होकर आप
वही सब लोकों के स्वामी होकर मुझसे मनुष्य की तरह पूछते हैं। मनुष्य की नाई पूछहूँ मोहि मनुज की नाई, मुझसे मनुष्य की नाई पूछते हो। हे कृपा निधि, यह वर मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में यह वर मांगूं। कृपा निकेता बसहूं हृदय श्री अनुज समेता। मैं यह वर मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें। प्रभु निवास करें। अविरल भगत विरति सत्संगा, मुझे अविरल भक्ति वैराग्य सत्संग सहित चरण सरोरु प्रीति अभंगा। आपके चरण कमलों में अटल प्रीति हो बनी रहे। यद्यपि ब्रह्म अखंड और अनंत हैं, तथापि आप ज्ञान और अनुभव द्वारा जाने जाते हैं। ज्ञान और अनुभव द्वारा आप जाने पहचाने जाते हैं। प्रभु अस तव रूप बखानो जानूं, इस प्रकार आपके निर्गुण स्वरूप का वर्णन भी करता हूँ और बुद्धि के अनुसार जानता भी हूँ, तथापि बार बार सगुण ब्रह्म में ही प्रीति मानता हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, आप सर्वदा ही दासों को बढ़ाई दिया करते हैं। इसी कारण आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं। जब आपने प्रभु मुझसे पूछा है तो सुनिए नाथ। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप उसी दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ के उग्र साप को हरिए, उग्र साप को नष्ट कीजिए। आप वहां जाकर के उस वन को पवित्र और पावन पुनीत करिए। प्रभु, उस वन को एक साधु बाबा किसी कारणवश श्राप दे दिए थे। उसी श्राप की बात कहते हैं बाबा अगस्त ऋषि महाराज जी प्रभु श्री राम जी से कि उग्र साप मुनिवर कर हरहूं, बास करहूं तह रघुकुल राया। हे रघुकुल के राजा, आप वहां निवास करके सब मुनियों पर साधु संतों पर दया कीजिए वहां वास करके। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बाबा मुनि अगस्त ऋषि महाराज जी की आज्ञा पाकर वहां से चले, बाबा के आश्रम से चले और तुरंत ही पंचवटी के निकट प्रभु जा पहुंचे। गोदावरी से भेंट भई, क्षमा कीजिएगा, गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। वहां जाते हुए, पंचवटी जाते हुए गीधराज जटायु से प्रभु की भेंट होती है। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी। अब आपकी कथा यहीं से पुनः आगे गाने जा रही है। कथा के गाने में, कथा के कहने में, पढ़ने में, सुनने में, आप लोगों के बीच कथा कहते हुए, गाते हुए आप लोगों के बीच में जा रही है, पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपको प्रणाम भी करते हैं कि आप भगवान की इस पवित्र पावन कथा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा समाज में पहुंचाने का प्रयास किए और पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और शुभाशीर्वाद भी देते हैं कि इसी तरह से आप हमेशा बढ़ते रहें, आगे तरक्की करते रहें। यूट्यूब चैनल, धन्यवाद आपको। स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी,
नारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब ते राम प्रभु बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम से आकर वहां से तुरंत चल दिए और गिरिराज जटायु से भेंट हुई और तरह तरह की प्रीति बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के समीप पत्तों की कुटी बनाकर वहां रहने लगे। पत्तों की कुटिया बनाए प्रभु छोटे भैया के साथ मिलकर और वहीं पर प्रभु रहने लगे पंचवटी। जब ते राम की नतः बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब प्रभु जाकर के वहां रहने लगे तो वहां के अगल बगल के रहने वाले, आश्रम में रहने वाले बाबा लोग, साधु संत महात्मा लोग, जीव जंतु सभी लोग एकदम भय को त्याग कर, भय क्या होती है भूल गए। जब से प्रभु वहां पर पहुंचे डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई। सब लोग स्वच्छंद होकर वहां पर आराम से रहते हैं। सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि छाए। दिन दिन प्रतियति होई सुहाए, खग मृग वृंद आनंदित रहहि। मधुप मधुर गुंजट छवि लहहि, शोभन बरन न सकयहि राजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा, बार बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु विश्राम कर रहे हैं कुटिया में, आश्रम में बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं प्रभु। उसी समय लक्ष्मण जी एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। लक्ष्मण पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम जी से। एक समय प्रभु सुख पूर्वक बैठे थे आश्रम में, उसी समय लक्ष्मण जी ने यह छलहीन वचन कहा। छलहीन प्रभु से छलहीन वचन कहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव, मनुष्य मुनि और सचराचर के स्वामी, मैं आपसे अपने स्वामी की भांति पूछता हूँ। किस प्रकार पूछता हूँ आपसे? अपने स्वामी की भांति पूछता हूँ आपसे। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं प्रभु, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग यरु माया, कहूँ सुभगति करऊं जेहि दाया। लक्ष्मण जी ज्ञान मार्ग की बात पूछते हैं प्रभु से, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ही लाभकारी है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं प्रभु से।
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई। जाति हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी पूछते हैं, एक समय प्रभु सुख पूर्वक बैठे थे। उसी समय लक्ष्मण जी पूछे कि हे प्रभु, मुझको आप वही समझा कर कहिए, मुझको आप वही समझा कर कहिए जिससे मैं सब त्याग करके आपकी दिनों रात सेवा करूं, सब त्याग करके आपकी। आप ज्ञान वैराग्य और माया का स्वरूप तथा भक्ति क्या है सो सब कहिए आप मुझसे, मुझको आप सब बताइए। जिसके द्वारा आप दया किया करते हैं वो सब भी बताइए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव सबका भेद मुझको समझा कर कहिए। ईश्वर और जीव सबका भेद समझाकर मुझसे कहिए, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो, जिससे प्रभु आपके चरणों में प्रीति हो। प्रीति उत्पन्न हो, ऐसी वो सब मुझसे आप कहिए, जिससे आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। और सब शोक तथा भ्रम दूर हो जाए। तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की बात को सुनकर, लक्ष्मण की इस प्रेम भरी मीठी बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं, थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मती मन चित लाई, सुनहु तात मन चित लाई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, सब थोड़े में ही तुमसे समझा कर कहता हूं, सब थोड़े में ही तुमसे समझा कर कहता हूं। थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। यही कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कृपा। एक रचई जग गुण बसी जाती,
प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान मन माही, कहिय तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी, माया ईसन आप कहूँ जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, हे तात, सब थोड़े में ही तुमसे समझा कर कहता हूं। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी माया ने सबको वशीभूत कर रखा है। इसी माया ने गो गोचर जह लगी मन जाई, इंद्री और इंद्रियों के परे, जहां तक मन की पहुंच है, जहां तक मन की पहुंच है, हे भाई वह सब माया ही जानो। तुम उसके भेद सुनो। उसके दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक अविद्या दुष्ट और दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है। और एक विद्या रूपी वह माया है, जो प्रभु की प्रेरणा से संसार की रचना करती है, जो प्रभु की प्रेरणा से संसार की रचना करती है। उसको अपने निज स्वतः का बल नहीं है। ज्ञान मान जह एकौ नाही, ज्ञान मान, जहां ज्ञान मान एक भी नहीं है, और जो सब में समान ब्रह्म रूप देखे, हे तात, उसी को परम विरागी कहना चाहिए। जो सब सिद्धियों को तृण के समान त्याग दे, सब सिद्धियों को तृण के समान त्याग देते हैं। माया ईश न आप कहूं जान कही सो जीव, जो माया की प्रबलता से ईश्वर और अपने को नहीं जानता, जो माया की प्रबलता से ईश्वर और अपने को नहीं जानता, वही जीव है। हे तात, जो बंधन और मुक्ति का देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, उसी को ईश्वर जानना चाहिए, उसी को ईश्वर जानना चाहिए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंबन याना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भगति की ज्ञान भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही भी प्रचरण अनुरागी, प्रथम ही भी प्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। प्रभु श्री राम जी
ज्ञान की बात कहते हुए श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई मन बुद्धि को लगाकर सुनो। प्रथम ही विप्र भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलाई रति अति मन माई। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नीमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानै दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बसमय ताके। तात निरंतर बसमय ताके। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, जिनके अंदर जिस व्यक्ति में कामादिक मद तथा दंभ नहीं है, मैं उसके वशीभूत हूँ। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। प्रभु श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि मेरी भक्ति को पाने का बहुत आसान तरीका है, और मैं बड़ी आसानी से उनके वश में रहता हूँ। किनके वश में? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बसमय ताके। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निह काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन कहता हूं, जिसके द्वारा मुझे प्राणी सरल मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं सरल मार्ग से। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति करें और वेदानुसार अपने धर्म में सावधान रहें। वेदानुसार अपने धर्म में सावधान रहें, इधर उधर भटकें। यही कर फल पुनि विषय विरागा, सुगम पंथ मोहि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। इनका फल विषयों में विराग होना है। ऐसा होने पर मेरे चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्ति को धारण करे, 9 प्रकार की भक्ति को धारण करे और मेरी लीलाओं की मन में बड़ी प्रीति होवे। जो कथा, लीला मतलब जो कथा, यही आप लोगों के बीच में गाते गाते पढ़ते सुनते हुए समझाते हुए आप लोगों के बीच में कथा पहुंचा रहे हैं, यही लीला है, यही कथा है भगवान की। प्रभु कहते हैं कि मेरी लीलाओं की मन में बड़ी प्रीति हो, प्रीति हुए। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मन क्रम वचन
भजन दृढ़ नेमा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि फिर संत जनों के चरणों में अत्यंत प्रेम करे और मन कर्म क्रम वचन द्वारा नियम से भजन करे। गुरु, माता, पिता, भ्राता, पति, देवता सब में मुझको ही समझकर दृढ़ सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुणानुवाद गाते हुए देह रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों से आंसू बहने लगे। हे तात, काम आदि मद दंभ न जाके। हे तात, जिस व्यक्ति में कामादिक मद तथा दंभ नहीं है, मैं उसके वशीभूत हूं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरा गुणानुवाद गाते हुए देह रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों से आंसू बहने लगे। हे तात, जिस व्यक्ति में कामादिक मद तथा दंभ नहीं है, मैं उसके वशीभूत हूं। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें नेकाम। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मन वचन कर्म से, जिनको मन वचन और कर्म से एकमात्र मेरी ही गति है और निष्काम भजन करता है, मैं उसके हृदय में सदा विश्राम करता हूं, उसके हृदय में सदा विश्राम करता हूं। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो आप सभी लोगों के ऊपर। प्रभु सीताराम जी की, श्री राम जी की कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, अग्नि माता पिता की कृपा बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु। भगति जोग सुनी, भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर, ज्ञान की बात को सुनकर, भक्ति मार्ग की बात को सुनकर छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। यह भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया और कहा कि हे स्वामी, इसके सुनने से मेरा संदेह दूर हुआ, मेरा संदेह दूर हुआ और ज्ञान होकर नया प्रेम उत्पन्न हुआ। लक्ष्मण जी इतनी बात कहते हैं। भगवान की इस बात को सुनकर यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो आप सभी लोगों के ऊपर। माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति माता पिता की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुवर तेरी आरती, उतारूं रघुवर तेरी आरती, उतारूं रघुवर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।